हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर जो है ट्राइबल्स, दिक्षु एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, ये है हमारा चैप्टर। तो ट्राइबल्स किनको बोलते हैं? जो खाना बदोश होते हैं, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और दिक्षु कौन है? ये इनको बोलते हैं आउटसाइडर्स, जो बाहर से आके किसी जगह पे रहने लगते हैं। एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज, जो ये एंड विजन ऑफ ए गोल्डन एज, इसमें हम बिरसा के बारे में पढ़ेंगे। इन 1895 एक आदमी इन्हें 1895 में एक आदमी, उसका नाम था बिरसा। उसको देखा गया कि वो जंगलों में और ये गाँवों में फिर रहा था। किन के जंगलों में और कौन से विलेजेस में? विलेज ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर जो है उनके गाँवों में और फॉरेस्टों में। और ये छोटा नागपुर जो है ये बिहार में पड़ता है। लोगों का कहना है कि लोगों का मानना है कि जो ये बिरसा था, इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स थे, जिससे वो कोई भी डिजीज़ है, कोई भी बीमारी जो है वो ठीक करता था। और एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, मतलब अगर किसी के खेत में एक बोरी चावल निकली तो वो उसको 10 गुना करता था। ये लोगों का मानना था। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर दैट गॉड हैज़, बिरसा ने खुद को क्या डिक्लेयर किया था कि खुदा ने उसको, गॉड ने उसको अपॉइंट किया है कि लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ें हैं, मुश्किलातें हैं, उससे बचाना और उनको फ्री करना। किससे? फ्रॉम द दिक्षु, आउटसाइडर्स। मतलब जो बिरसा है, बिरसा खुद को क्या डिक्लेयर उसने क्या किया था कि मैं खुदा का एक, आप समझिए, मुझे खुदा ने मैं खुदा का पैगंबर हूँ। मैं खुदा का ये मुझे खुदा ने अपॉइंट किया है। किसके लिए अपॉइंट किया है? कि लोगों की मुश्किल आते हैं, उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर करना और उनको फ्री करना। किससे? स्लेवरी से। किसकी स्लेवरी से? दिक्षु कौन थे? आउटसाइडर से। Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan, God, and had come to solve all their problems. इस मतलब देखते ही देखते हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो इसको फॉलो करने लगे। वो बोलने लगे कि वो बिलीव करने लगे कि वो खुदा का बंदा है, एंड हैड कम टू सॉल्व देयर, और वो हमारी जो मुश्किलातें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेगा। जो बिरसा था वो मुंडाज़ की फैमिली में बॉर्न हुआ था। मुंडाज़ कौन थे? ये एक ट्राइबल ग्रुप था जो छोटा नागपुर में रहता था। बिरसा जो था वो एक मुंडा फैमिली में उसका जन्म हुआ था। और जो मुंडास कौन होते थे? ये एक ट्राइबल ग्रुप था, ये खाना बदोश एक ग्रुप था। ये कहाँ रहते थे? छोटे नागपुर में, जो कि बिहार में था। मगर ये आपका बिरसा था, उसके फॉलोवर्स, मतलब जो उसको फॉलो करते थे, वो सिर्फ ट्राइबल लोग ही नहीं थे, बल्कि और अदर जो ट्राइबल्स थे, जो अदर जैसे ट्राइबल्स मींस कि अदर ट्राइबल्स, जैसे गुजर होते हैं, बकरवाल होते हैं, वो भी ट्राइबल्स माने जाते हैं। इसी तरह जो मुंडास थे, ये एक ग्रुप ट्राइबल था। दूसरा था संथाल्स। इसी तरह जो ये बिरसा था, उसको सिर्फ मुंडास के जो ट्राइबल ग्रुप वो फॉलो नहीं करते थे, उसको अदर जो ये ट्राइबल ग्रुप्स थे वो भी फॉलो करते थे। ये जो लोग थे ये अनहैप्पी थे, मतलब ये खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे खुश? ये क्योंकि वो जो ब्रिटिशर्स थे, हमने पढ़ा है कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ट्रेड शुरू किया, फिर उन्होंने कैसे कैसे अपना जो वो एक्सपेंड किया, अपना ट्रेड किया एक्सपेंड, और कैसे वो हुकूमत करने लगे। तो जो ये ट्राइबल्स थे ये अनहैप्पी थे। किससे अनहैप्पी थे? किससे खुश नहीं थे? कि क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स जो थी, ब्रिटिश रूल के अंडर जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, उससे वो खुश नहीं थे।
उनके वे ऑफ लाइफ, मतलब जो उनका रहना, क्योंकि आप देखते हो कि आपको पता है जो ट्राइबल लोग हैं वो एक जगह नहीं रहते हैं, हमारी तरह सेटल लाइफ नहीं उनकी होती है। तो वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। अ, वो उनका मानना था कि जो हमारे वे ऑफ लाइफ है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। वो अपना कैसा जो उनका रिलीजन है, उनको लग रहा था कि उनका रिलीजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो डेंजर हो रहा है। क्यों उनको ऐसा लग रहा था? क्योंकि विद द ब्रिटिश रूल, क्योंकि ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों, जो ब्रिटिशर्स आए यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई। वो चेंजेस इनको, जो ये ट्राइबल्स है, इनको लग रहा था कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा वे ऑफ लाइफ जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। कौन थे ये आउटसाइडर्स, और वो कैसे लोगों को लोगों पे हुकूमत करते थे। जो ट्राइबल लोग थे उनका क्या उनका क्या हाल रहा ब्रिटिशर्स के अंडर, उनकी लाइफ कैसे चेंज होगी, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव? By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. जो ट्राइबल लोग थे वो भी तो काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी करते हैं या वो कैटल्स होते हैं साथ उनके, वो भी काम करते हैं। Some were jam cultivators. Some of them practiced jam cultivation, that is shifting cultivation. इसका क्या मतलब है? कुछ लोग जो ट्राइबल्स थे इसमें वो जम कल्टिवेशन मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। इस शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या क्या मतलब है? ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड, मतलब थोड़ी सी ज़मीन पे ये किया जाता है, मगर कहाँ पे? जंगल में, फॉरेस्ट में। और ये जो खेती, मतलब वो जो वहाँ पे कल्टीवेशन करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो ट्री का टॉप होता है, क्योंकि आप अक्सर देखते हो कि जब हम जंगल में जाते हैं कि सूरज की किरणें वहाँ नीचे तक नहीं आती है, क्योंकि उसको जो जंगल होते हैं वो टॉल होते हैं, तो सूरज जो ट्री होते हैं वो सूरज की किरणों को रोकते हैं। तो ये क्या करते थे? ये पहले ट्रीज़ के टॉप को ही काट देते हैं, ताकि जो सूरज की रोशनी है, सूरज की जो किरणें हैं, वो कहाँ पे? ग्राउंड पे पहुँचते। और फिर क्या करते थे वो? और जो मतलब अब जो काटा इन्होंने, जो ट्री टॉप काटा, उसको क्या करते थे? जलाते थे। एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन। और फिर थोड़े बहुत ये पेड़ भी काटते थे वो, क्योंकि कल्टिवेशन किस पे करेंगे? उनको तो पहले थोड़ा ये काटना है, पैच ऑफ लैंड तो काटना है, ताकि जहाँ जिस पे वो कल्टिवेशन करें। अच्छा, फिर जो पेड़ काटते थे वो, या टॉप काटते थे, उसको जब वो जलाते थे, जो उसका ऐश निकलता था, वो क्या करते थे? वो जहाँ पे इन्होंने कल्टिवेशन करनी होती थी वहाँ पे वो फैला देते थे, जिससे कि जो है सॉइल उनकी फर्टाइल होती थी। वो क्या यूज़ करते थे? कुल्हाड़ी यूज़ करते थे ट्रीज़ को काटने के लिए। अच्छा, फिर क्या करते थे? फिर उसको पैच ऑफ लैंड को प्लोइंग नहीं करते थे। ऐसे तो हम, जब हमें कोई बीज बोनी होती है तो हम पहले ज़मीन को खोदते हैं, प्लो करते हैं, उसके बाद उसको बीज डालते हैं। वो क्या करते थे? वो ऐसे ही जो बीज है वो स्प्रेड करते थे, फेंकते थे। फिर this broadcast the seed, that is secure the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seed. एक बार जब क्रॉप आपकी रेडी होती थी हार्वेस्टिंग के लिए, काटने के लिए, तो वो क्या करते थे? जब वो क्रॉप रेडी हो गई, वो काटते थे, उस फसल को काटते थे। फिर जो मतलब जिसके लिए वो बीज वगैरह डालते थे, जो जो भी फसल होती थी वो निकाल के उस जो जो पैच ऑफ लैंड को उसको ऐसे ही रहने देते थे फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सारे सालों के लिए ऐसे रहने देते, और वो खुद मूव करते थे दूसरी जगह पे। शिफ्टिंग कल्टिवर्स वर फाउंड इन द हिली एंड द फॉरेस्टेड ट्रैक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न। ज़्यादातर ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहाँ? फॉरेस्टों में और हिली एरियाज़ में होती थी, क्योंकि
ज़्यादातर जो हिली एरियाज़ में और जो फॉरेस्ट में जो लोग हैं वो कौन से लोग रहते हैं, वो ट्राइबल लोग ही वहाँ पे रहते थे। और यही दैट इज़ द ओनली वे दैट दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसको बोलते हैं कि एक पैच ऑफ लैंड लेते थे, जो ये ट्राइबल लोग थे पैच ऑफ लैंड लेते थे, वहाँ पे वो पहले कट करते थे ट्रीज़ को, और आसपास के जो ट्रीज़ है उनको टॉप कट करते थे, फिर क्यों ताकि जो सनलाइट है वो नीचे ज़मीन तक आ जाए, और फिर वो जो पेड़ वगैरह होते थे उनको बर्न करते थे, जलाते थे, उसका जो ऐश है वो उस पैच ऑफ लैंड पे वो डालते थे ताकि जो ज़मीन है वो फर्टाइल हो जाए, और फिर वो जो बीज है वो ऐसे ही वो फेंकते थे, ना कि प्लो करते थे। और जब फसल रेडी हो जाती थी फिर वो उसको काट के, फसल को काट के उस ज़मीन को ऐसे ही रहने देते थे फॉर सेवरल ईयर्स। फिर है दूसरा, समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स। इन मेनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उस जगह पर जो ट्राइबल लोग थे वो क्या करते थे? हंटिंग एनिमल्स, जानवरों को मारते थे, और फॉरेस्ट में जो चीज़ें मिलती हैं उनको इकट्ठा करते थे, क्योंकि ट्राइबल लोग थे वो उनका मानना था कि जो फॉरेस्ट है वहाँ से ही उनका सर्वाइवल होता है, क्योंकि वहाँ से वो हंटिंग भी करते थे और जो एसेंशियल चीज़ें भी वहाँ उनको मिलती थी, तो वो मानते थे कि जो फॉरेस्ट है वो वहीं से वो सर्वाइव करते हैं। द कोंडाज वर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा में कौन से ट्राइबल रहते थे? खोंडाज। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंग देमसेल्व्स। वो क्या करते थे? वो रेगुलरली ये रोज़ का काम था कि वो क्या करते थे, वो जंगल में जाते थे, वहाँ एनिमल्स को हंट करके फिर जो वो मीट करते थे आपस में डिवाइड, जितने भी लोग जाते थे हंट करने के लिए फिर वो मीट को डिवाइड करते थे। वो क्या करते थे? फ्रूट्स को खाते थे, रूट्स को खाते थे जो फॉरेस्ट में मिलते थे, and cooked food with the oil they extracted from the seeds of a sal and mohua। एक तो वो फ्रूट्स भी खाते थे जो जंगल में मिलते थे, रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट उसको कलेक्ट करते थे, एंड कुकड फूड उसको पकाते थे, खाते थे, और क्या करते थे? वो तेल निकालते थे। किससे निकालते थे? बीज है एक किसका, वहाँ पेड़ एक उसका नाम है साल एंड मोहवा, उसका बीज निकाल के उसका ऑयल बनाते थे। और वो बहुत सारे जो आप जंगल में हर्ब्स मिलती है, शर्ब्स मिलती है, उससे क्या हम बनाते हैं? मेडिसिनल पर्पस में हमें वो काम आते हैं, जिसको हम बोलते हैं आजकल जो आयुर्वेदिक जो है वो भी क्या है, वो भी फॉरेस्ट के हर्ब्स और शर्ब से बनते हैं। और वो क्या करते थे? एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस निकलता था वो जाते थे लोकल मार्केट्स में बेचने के लिए। और जो लोकल वीवर्स थे, वीवर्स कौन कौन से होते हैं? जो बुनने का काम करते हैं, और लेदर वर्कर्स जो चमड़े का काम करते हैं, लेदर का काम करते हैं। टर्न टू द खोंडाज व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर। देखो बच्चों, तो लोकल वीवर्स होते हैं बुनाई वाले, और लेदर वर्कर्स होते हैं जो चमड़े का काम करते हैं। वो जो ये आपका जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वहाँ से क्या वो सप्लाई करते थे? खोंडास जो थे वो क्या सप्लाई करते थे? कुसुम एंड पलाश फ्लावर। ये कुसुम और पलाश फ्लावर किसके काम आता था? टू कलर जैसे डाई हम आजकल करते हैं, डाई कपड़ों को करते हैं, वैसे ही वो क्या करते थे? कलर क्लोथ्स और लेदर को डाई करने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते थे? कुसुम और पलाश फ्लावर्स का। जैसे आजकल हम लोग डाई जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम कलर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस टाइम क्या करते थे? फ्लावर का इस्तेमाल करते थे फॉर डाइंग क्लोथ्स एंड लेदर। From where did the forest people get their supplies of rice and other grains? जो ये फॉरेस्ट में लोग रहते थे ये कहाँ से राइस और अदर ग्रेन्स लाते थे? उन वहाँ पे तो राइस तो ग्रेन्स और ग्रेन्स नहीं होते थे। वो क्या करते थे? वो एक्सचेंज करते थे गुड्स को।
अगर उनको सपोज़ उनको राइस चाहिए है, मतलब उनको राइस चाहिए, तो वो क्या करते थे, वो जो हमने अभी पढ़ा ऑयल जो वो एक्सट्रैक्ट करते थे साल और महवा से, ट्री से, वो यहाँ से ऑयल देते थे, वहाँ से राइस लेते थे, या वो यहाँ से वो कुसुम और प्लाश फ्लावर का देते थे उनको वीवर्स को, तो वो वहाँ से उनको और कुछ जो उनको चीज़ चाहिए होती थी वो वहाँ से लेते थे। Some of them did odd jobs in the villages, carrying loads or building roads, while others labored in the field of peasants and farmers. कुछ ट्राइबल लोग जो गांव थे वहाँ पे लोगों के जो रोड्स बनते थे, या सामान एक जगह से दूसरी जगह लेना होता था, या किसी के फार्मर के फील्ड में काम करते थे। When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborer. जैसे जैसे फॉरेस्ट का की जो सप्लाई है वो कम होने लगी, मतलब फॉरेस्ट में नेचुरली जब फॉरेस्ट काटे गए, तो जो वहाँ पे सप्लाईज है वो कम हो रही थी, तो जो ट्राइबल लोग थे वो इन वो क्या करने लगे, वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह काम ढूंढने की तलाश में निकले। काम कौन सा था उन दिनों, वो क्या कर सकते थे, एज ए लेबर का काम कर सकते थे। बट मेनी ऑफ देम लाइक द बेगीज ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिक्लेंट टू डू वर्क ऑफ अदर्स। मगर इसमें कुछ ऐसे मतलब ट्राइबल्स कुछ ऐसे लोग थे, उनको बोलते थे बेगीज। उनको मतलब वो दूसरों का काम करने में उनको मतलब वो नहीं करते थे, उनका वो ज़मीर उनको इजाज़त नहीं देता था कि हम दूसरों का काम करें। द बेगी saw themselves as people of the forest who could only live on the produce of the, वो उनका मानना था कि हम ऐसे लोग हैं कि जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है उससे अपना जो ज़िंदगी है वो बसर करते हैं। उनको क्या लगता था, इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ ए बेगा टू बिकम ए लेबर। उनको लगता था कि ये हमारी शान के खिलाफ है कि अगर हम कोई काम करें, लेबर का काम करें, ये हमारी शान के खिलाफ है। Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced with the locality. This led to their dependence on traders and money lenders. Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. जो ट्राइबल ग्रुप्स थे जो वो बाई और सेल जो चीज़ों का करते थे, गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस जो उस लोकेलिटी में मतलब नहीं होते थे। दिस लेड टू द डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। वो किस पे डिपेंड हो गए आप, ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स के ऊपर। ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस। जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या करते थे, वो सामान लेके आते थे, मगर वो बहुत मतलब हाई प्राइसेस पर उनको बेचते थे। मनी लेंडर्स गेव लोन विद विच द ट्राइबल्स मीट देयर कैश नीड। मनी लेंडर्स ने उनको लोन देना शुरू कर दिया। बट द इंटरेस्ट चार्जड ऑन द लोन्स वर यूजुअली वेरी हाई। मनी लेंडर्स तो उनको पैसे देते थे, मगर जो उनको उनको जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाई होता था। So for the tribals, market and commerce often meet debit and poverty. They therefore came to see the money lenders and traders as evil outsiders and the cause of their misery. यही दो रीज़न थे कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो ये ट्राइबल्स थे वो जो दिक्षु थे वो मानते थे आउटसाइडर्स को, और वो तभी उनसे मतलब जब जैसे मनी लेंडर्स ने उनको पैसा दिया मगर टैक्स पे करते थे बहुत ज़्यादा, टेरर सामान लाते थे उनको बेचने के लिए मगर बहुत हाई रेट्स पर बेचते थे, तो उनको यही रीज़न था कि उन्होंने ये बोला कि जो आउटसाइडर्स हैं उससे हमारी जो लाइफ है वो है वो हमारी मतलब वो हमारी इसमें हमारी लाइफ में दखल देने लगे। तो सी द मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स एज इवल आउटसाइडर्स एंड काज फॉर देयर माइजरी। इसका जो बाकी पोर्शन है बच्चों वो हम 2 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे।